हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। ये देखिए 12 टन का पाइप है, इसको अनलोडिंग कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कैसे अनलोडिंग किया जाता है। और इस वीडियो में कुछ भाई लोग का कमेंट का जवाब देंगे, वो भी सुनिएगा। और सुनिएगा तो आपके लिए, जब नया सीख रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा ही होगा, नुकसान वाला चीज़ नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और गौर से सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो कुछ भाई लोग कमेंट किए हैं कि हम 25 टन के क्रेन चला रहे हैं। कोई भाई कमेंट किए हैं कि 70 टन के चला रहे हैं। कोई भाई कमेंट किए हैं कि 50 टन के चला रहे हैं। तो 100 टन, 150 टन, 200 टन के चला पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसी कमेंट का हमको जवाब देना है। देखिए, अभी जितना भी नया मॉडल का क्रेन आ रहा है सब में 2 लीवर होता है। और 25 टन का हो या 50 टन का हो या 70 टन का हो, अगर 2 लीवर है तो फंक्शन सेम रहेगा। या 100 टन का हो, वही थोड़ा फंक्शन कंप्यूटर का डिफरेंस रहता है, कुछ बॉटम वॉटम का डिफरेंस रहता है, बाकी लीवर तो सेम ही होता है। तो अगर 25 टन 50 टन का क्रेन आप चला रहे हैं डबल 2 लीवर वाला, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको तो हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगा ही। जैसे रेडियस क्या होता है, टिप हाइट क्या होता है, लोड चार्ट कैसे देखा जाता है, बूम एंगल किसको कहते हैं। अगर आप चला रहे हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा। तो ये सब जो भी चीज़ है, टिप हाइट है, रेडियस है, बूम एंगल है, बूम लेंथ है, तो ये जो फार्मूला 50 टन का जो है वो 100 टन का भी और 200 टन का भी वही होगा। वही होगा कि मतलब काम करने का तरीका एक ही होता है, बस खाली वेट बढ़ जाता है, थोड़ा क्रेन भी हेवी क्वालिटी का हो जाता है। बाकी काम करने का सिस्टम तो सेम ही होता है। जैसे आप 50 टन से काम कर रहे हैं, डबल लीवर वाला अगर क्रेन है, वैसा ही 100 टन से भी काम कर सकते हैं। काम करने का तरीका सेम ही होता है। रह गया बात बूम, थोड़ा बूम का फंक्शन अलग होता है, क्योंकि 100 टन से ऊपर में जाइएगा तो आपको कंप्यूटर में भरना पड़ता है कि बूम आपको कितना निकालना है। अगर 30 मीटर बूम निकालना है, 25 मीटर बूम निकालना है, 35 मीटर बूम निकालना है, तो उतना आपको पहले कंप्यूटर में भरना पड़ेगा। यानी कि 100 टन के ऊपर का जो क्रेन है उसमें ये सिस्टम है। बाकी नीचे 100 टन के नीचे का जो भी क्रेन है उसमें बाई चांस कोई टेरेक्स वगैरह, जो टेरेक्स कंपनी का है उसमें दिया हुआ है, लेकिन बाकी कोई जुबलेन का हो गया, आपका XMG हो गया, ये सब में कोई में दिया है, बाकी सभी क्रेन में नहीं दिया हुआ है। लेकिन 100 टन से ऊपर आप अगर जाइएगा तो हर क्रेन में आपको कंप्यूटर में बूम भर करके ही आप बूम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें क्लिपर सिस्टम होता है, एक ही जॉक होता है। वो एक ही जॉक लेकर जाता है, वहाँ तक पहुँचा कर आएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरे को लेकर जाएगा, फिर वापस आएगा, तीसरे को लेकर जाएगा। तो वो 100 टन के ऊपर वाला क्रेन में होता है, और उस क्रेन में लोड उठा करके आप बूम भी अंदर बाहर नहीं कर सकते हैं। लेकिन 100 टन के नीचे के जो भी क्रेन है, जो मैनुअली है, कंप्यूटर में नहीं भरना पड़ता है, वो आप थोड़ा बहुत लोड उठाए हैं उसमें भी बूम निकाल सकते हैं, उसमें मुश्किल नहीं होता है।
लेकिन कंप्यूटर में भर कर जो बूम निकाला जाता है उसमें आप बूम नहीं निकाल सकते हैं। फिर आपको कंप्यूटर में भरना पड़ेगा। मान लीजिए 25 मीटर बूम निकाल कर रखे हैं आप, फिर 30 मीटर आपको निकालना है तो फिर कंप्यूटर में जाना पड़ेगा। कंप्यूटर में जाकर फिर 30 मीटर बूम भरना पड़ेगा, फिर आप बूम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। यही थोड़ा डिफरेंस होता है। बाकी काम करने का तो तरीका एक ही होता है, या 50 टन का क्रेन है, या 100 टन का क्रेन है, या 150 टन का है, या 200 टन का है। अगर मान के चलिए कि आप 100 टन का क्रेन चला रहे हैं, आपको 150 टन का मिल गया, 200 टन का मिल गया, तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा उस क्रेन का फंक्शन सीखना पड़ेगा। बाकी आप आराम से काम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही सिस्टम है। अगर आप 50 टन, 100 टन, 60 टन, 70 टन का क्रेन चला रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान में और सऊदी में आ रहे हैं, आपको डर है कि 100 टन से ऊपर का क्रेन मिल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप निफिकिर होकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपनी को बोल सकते हैं कि हम 100 टन का चलाए हैं, 150 टन का नहीं चलाए हैं, हमको 1-2 दिन के लिए ट्रेनिंग चाहिए फंक्शन जानकारी करने के लिए, तो 2-4 दिन का ट्रेनिंग मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हर कंपनी ट्रेनिंग देता है, क्योंकि जितना भी कंपनी का मोबाइल क्रेन है सबका फंक्शन अलग अलग होता है। जुबलेन में जाइएगा तो अलग होगा, लीवर कंपनी में अलग होगा, XMG का अलग होगा, टेरेक्स का अलग होगा, मतलब जितना भी कंपनी है, सनी क्रेन का अलग है, तो सबका फंक्शन अलग अलग होता है। तो थोड़ा बहुत मान लीजिए कि आप सनी क्रेन नहीं चलाए हैं, सनी क्रेन आपको अचानक मिल गया, तो उसका फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज लेना ही पड़ेगा। बाकी आप काम तो जो भी कंपनी का क्रेन है, काम तो सेम तरीका से होता है। कोई भी कंपनी का क्रेन हो, काम आप कीजिएगा तो एकदम सेम तरीका से करना पड़ता है। अगर काम करने का तरीका आपको मालूम है कैसे काम किया जाता है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। चाहे वो 50 टन का क्रेन हो, या 100 टन का क्रेन हो, या 150 या 200 टन का हो, कोई परेशानी नहीं होगा। आप आराम से चला सकते हैं। थोड़ा बहुत वही फंक्शन का जानकारी ले लीजिए, आराम से चला सकते हैं। डरना नहीं है कि हम 100 टन के चलाए हैं, हमको 200 टन का मिल गया तो पलटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब मतलब ये सब बात दिमाग में रखना ही नहीं है। मिल रहा है बस चलाइए। नहीं मालूम है, थोड़ा बहुत 1-2 दिन नॉलेज ले लीजिए, जानकारी ले लीजिए कि उसका कैसा फंक्शन है, क्या सिस्टम है, बूम कैसे निकाला जाता है, उसके बाद आराम से चलाइए, कोई मुश्किल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सबका कमेंट का जवाब मिल गया होगा। अगर और भी नॉलेज चाहिए, और भी कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है, तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला जो भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। मैं नॉलेजफुल ही वीडियो डालता हूँ, खास करके जो नए लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होता है हमारा। और काम करने का तरीका भी देख चुके हैं इस वीडियो में। मैं पाइप खाली कर रहा हूँ, इसका वेट 10.5-11 टन का है। इसमें 12 टन का एक बेल्ट है और 12 टन का एक बेल्ट है। 12-12 टन का 2 बेल्ट फंसाया हूँ सेफ्टी के लिए। इससे छोटा भी बेल्ट से उठ सकता है, लेकिन सेफ्टी के लिए थोड़ा हैवी वेट वाला बेल्ट ही यूज करना चाहिए। 2-4-5 टन एक्स्ट्रा होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी भी आप वेट उठा रहे हैं, 10 टन का वेट उठा रहे हैं, तो कम से कम 4-5 टन एक्स्ट्रा होना चाहिए बेल्ट का कैपेसिटी, तभी उठाइए। अब 10 टन का उठा रहे हैं, 8 टन के बेल्ट से उठाइएगा तो रिक्सी हो जाएगा,
टूट भी सकता है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।